माधव, मेरे मन की स्थिति देखो। ये धनुष मेरे हाथ से बार बार फिसल रहा है। मेरे शरीर में शक्ति नहीं बची। मैं सोचता हूं, क्यों ना ये युद्ध मैं छोड़ दूं। क्या मुझे अपने ही भाइयों, अपने ही गुरु और अपने अपने रिश्तेदारों का वध करना चाहिए? क्या ऐसे राज्य और ऐसी विजय का कोई अर्थ है जहां अपने ही लोग न रहें? मेरा मन कहता है, भाग जाऊं इस युद्ध भूमि से। पार्थ, तेरे शब्द दया जैसे लगते हैं, पर ये दया नहीं, ये मोह है। मोह तेरे विवेक को ढक रहा है। क्या किसान बीज बोते समय ये सोचता है कि बीज मिट्टी में दब जाएगा और मर जाएगा? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वही बीज एक पेड़ बनकर फल देगा। उसी तरह मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। तेरे सामने जो लोग खड़े हैं, उनकी आत्मा अमर है। वे पहले भी जन्म ले चुके हैं, आगे भी लेंगे। तू केवल इस समय का एक साधन है। अर्जुन, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। तेरा धर्म है कि अधर्म का नाश करे। कर्तव्य से भागने वाला न कभी सुखी होता है, न सम्मान पाता है। याद रख, तेरे हाथ केवल कर्म करने के लिए हैं, फल के लिए नहीं। यदि तू कर्म करेगा और फल की चिंता करेगा तो हमेशा दुखी रहेगा। पर यदि तू कर्म करेगा और फल मुझे अर्पण कर देगा तो तुझे कभी शोक नहीं होगा। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना करता है वही आगे बढ़ता है, और जो भाग जाता है वह जीवन भर पछताता है। पार्थ, यदि तू युद्ध से भाग गया तो लोग तुझे कायर कहेंगे। तेरे शत्रु तेरा उपहास करेंगे। तेरी ख्याति मिट जाएगी। क्या तू यह कलंक सह सकेगा? पर यदि तू युद्ध करेगा तो या तो विजय मिलेगी या स्वर्ग। दोनों ही स्थिति में तेरा कल्याण है। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। जिसे तू मारने की सोच रहा है वह तो पहले से ही अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर किसका शोक करता है तू? किससे डरता है तू? पार्थ, तेरी आंखों पर मोह की धूल जम गई है। अपने को रिश्तों का स्वामी मत समझ। तू केवल साधन है, स्वामी तो मैं हूं। जिन्हें तू अपना मानता है वे भी मेरी ही लीला का हिस्सा हैं। आज तेरे सामने वे शत्रु रूप में खड़े हैं, कल किसी और रूप में होंगे, पर आत्मा तो सदा अजर अमर है। इसलिए उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य को स्वीकार करो। धर्म की रक्षा करो। युद्ध करो, पर युद्ध अहंकार से नहीं, कर्तव्य और धर्म से करो। याद रख, अधर्म के सामने चुप रहना भी अधर्म का समर्थन है। भागना समाधान नहीं है, सामना करना ही सच्चा धर्म है। हे केशव, मेरे सारे संशय मिट गए हैं। अब मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जीवन में भी जब कठिनाई, मोह और भय सामने आते हैं तो उनसे भागना आसान लगता है, लेकिन उनका सामना करना ही सच्चा धर्म है। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध न छोड़ने की सलाह दी। भगवद गीता हमें यही सिखाती है, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, धर्म पर डटे रहो, क्योंकि वही जीवन का सच्चा मार्ग है।